नमस्कार दोस्तों, प्रवीण स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए स्पेशल जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको देखने को इस वीडियो में मिलेंगे। और आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। आपके पूरे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, पूरे 25 प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। और साथ ही आपको 25 बाई 25 के पूरे प्रश्न, आपको गजब के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए। पहला प्रश्न है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पसार कालीन औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और आपके 35 प्रश्न आपको जीके के देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इसमें 32 अंक कर देते हैं तो आप लोगों को समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो केवल मैं जीके में कर रहा हूँ, आपको इतना प्रश्न करना ही होगा। तो चलिए पहला प्रश्न है आपका, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में और उत्तरी भाग में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसका जो होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर आपका दक्षिणी भाग में बिहार के पूरा पसार कालीन औजार प्राप्त हुए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वेद का प्रश्न है, आप लोगों का आंसर राइट बी होगा, ठीक है, अथर्ववेद। बिना कुछ के टाइम वेस्ट किए आप लोगों को मैं फटाफट आंसर पर सीधे लेकर चलूँगा, ठीक है। क्योंकि भाई एक हिसाब से कहें तो समय कम है, ठीक है, आपको तैयारी में लगे रहना है। और प्रश्न अगला है आपका कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था, ठीक है। तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी ऑप्शन नंबर ए गिरी ब्रज में बनाया था, ठीक है। चलिए प्रश्न अगला है आपका, फटाफट देखेंगे बिना देर किए, आपका जरा सा भी समय नष्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों का 1 मिनट बहुत ही कीमती होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 6 था, ठीक है। चलिए प्रश्न अगला है आपका, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। रट लीजिए प्रश्न को, ठीक है। और प्रश्न अगला है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसका बिहार शरीफ स्थित है, ठीक है। चलिए प्रश्न अगला पर चलते हैं। और आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि भाई आप तो समय नहीं दे रहे हो सर कि मैं इन प्रश्नों को एक बार सोचूं कि कौन सा आंसर होगा, तो भाई लोग देखिए समय कम है, ठीक है। आपका आंसर तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मैं आंसर सटीक बता दूं तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिहार शरीफ है, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, इतिहास से संबंधित प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ पर थी, ठीक है। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ पर थी, तो यह ऑप्शन नंबर ए सिमरावगढ़ में थी, ठीक है। चलिए प्रश्न अगला पर चलते हैं। और प्रश्न आपका अगला है, बिहार के इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। वाह भाई, इस प्रश्न के लिए तो मैं कहूँगा आप लोग एक लाइक अभी कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दरिया खा नुहानी, ठीक है। आपका दरिया खा नुहानी राइट आंसर इस प्रश्न का होने वाला है, हो गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। वाह क्या प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए भोजपुर से प्राप्त हुए थे, ठीक है। जितना प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपको मैं केवल वहीं कराऊंगा, ठीक है। और प्रश्न अगला है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फर्रुखसियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न अगला है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था तो इल्तुतमिश था, ठीक है। आपका राइट आंसर है। साथ ही एक निवेदन आपसे भी करता हूँ, कृपया मेरे भाई लोग आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आज ये पार्ट 1 वीडियो है, लेकिन आपको डेली बाय डेली वीडियो मिलेगी जीके जीएस करंट अफेयर, ठीक है। बिहार स्पेशली आपको भरपूर तैयारी करवा दूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। साथ में घंटे को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको कितने प्रश्न आ रहे थे पहले से, ठीक है। चलिए प्रश्न अगला है, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। प्रश्न अगला है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया।
तो आपका ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम को राजधानी बनाया, मीर कासिम ने बनाया था। ठीक है, प्रश्न अगला है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, राजनेता का सक्रिय योगदान रहा। चलिए प्रश्न अगला चलते हैं 15वें प्रश्न पर, और प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण सिंह जी थे, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी से। और पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इस बार सिलेक्शन लेकर जाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला है, 1857 से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न कहूँगा। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर कुंवर सिंह थे। ठीक है, बिहार में 1857 के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। चलिए प्रश्न अगला है, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। पहले, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। ठीक है, 4 ऑप्शन है, सारण, वैशाली, चंपारण और पूर्णिया। अब इसमें क्या है, 4 ऑप्शन के साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जो कि 3 ऑप्शन इसमें का होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपसे बता दूं कि आपका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन जिला प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी एक सारण हुआ था, वैशाली हुआ था और पूर्णिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 19 नंबर है आपका प्रश्न मेरे भाई। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर से बता देना है। ठीक है, अगर नहीं आप लोग बता पाएंगे तो मैं एक कमेंट्री पोस्ट में इसका आंसर पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए, और आपको इस प्रश्न का भी उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा मेरे भाई लोग, आई होप आप सभी लोग बता देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर है 27 नवंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और प्रश्न अगला है, थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि आपको आसानी से दिखे। और प्रश्न है, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी पटना भागलपुर था। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र भी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रश्न अगला है यहाँ पर कि बिहार में पहुँचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पुर्तगाली थे। चलिए प्रश्न अगला पर चलते हैं, और प्रश्न अगला है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर मजहरुल हक थे, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला पर चलते हैं, और आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला है आपका, देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक थे। तो मैं आपसे बता दूं ऑप्शन नंबर सखाराम गणेश देवस्कर थे। लेखक से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ कुछ आ गया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके इस कृपया इस घंटी को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई होप आप लोग तैयारी कीजिए और अपना ख्याल रख लीजिए। धन्यवाद।